एल्विश रेव पार्टी मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रेव पार्टी में सप्लाई जहर पर एफएसएल की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है। कोबरा प्रजाति के सांपों का जहर पाया गया है। नोएडा पुलिस ने जयपुर एफएसएल में सैंपल भेजे थे। एल्विश यादव समेत सपेरों पर दर्ज हुआ था केस। सपेरों से बरामद हुआ था सांपों का जहर। अब एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एल्विश यादव ने कहा था कि अगर मेरे खिलाफ कुछ मिल जाए तो जैसी कार्रवाई आपको करना है आप कर सकते। लेकिन अब यहां पर यह बात साफ हो गई है कि सपेरों से जो सांपों का जहर बरामद हुआ था उसमें कोबरा का जहर। अब सवाल इस बात को लेकर है कि वो जो पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी जिसमें कि सांपों से डसवाकर नशा करने की बात सामने आई थी, क्या वो वाकई में एल्विश यादव की तरफ से ऑर्गेनाइज की गई थी या इसमें किसी तरह का कोई एल्विश यादव का कनेक्शन है? अब फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल एफएसएल की रिपोर्ट ये कह रही है कि वहां पर सांपों का जहर मिला है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहित ओम ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मोहित, क्या एफएसएल की रिपोर्ट के बाद एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? देखिए, सवाल यही खड़ा हो रहा था कि जो एफएसएल जो वहां पे जो पुलिस को नमूने मिले थे, क्या उसके अंदर सांपों का जहर था या नहीं था, इसको लेके कई बार जो है वो पूछताछ हुई थी और वहां सपेरों से पूछताछ हुई थी। एल्विश से भी एक बार इस मामले में पूछताछ की थी, तो एल्विश ने इसमें अपने को बचा के रखा था कि लगातार अपना बचाव करते नजर आए थे कि मेरा इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब जिस तरीके से एफएसएल की जांच में खुलासा हुआ है, जो जयपुर में सैंपल भेजे गए थे कि जो नमूने मिले थे, जो वहां पे पॉइजन मिला था, उसके अंदर सांपों का जहर है। तो यानी जो बात पीएससी की तरफ से कही गई थी कि जो यहाँ पे रेप पार्टी के अंदर सांपों का जहर का इस्तेमाल होता था, वो बात कहीं ना कहीं सही साबित होती नजर आ रही है। तो अब कहीं ना कहीं एल्विश की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और नोएडा पुलिस एक बार फिर एल्विश को पूछताछ के लिए बुला सकती है। जी अब मोहित, अगर विस्तार से ये भी बता पाएं कि एफएसएल की रिपोर्ट में क्या कहा गया है, कौन कौन से सांपों का जहर था? देखिए, इसमें कोबरा कैरेट प्रजाति के सांप हैं, उनका जहर पाया गया है। ये जो है वो ऐसी प्रजाति है जो विलुप्त हो रही है और उस प्रजाति के जहर को इसमें पाया गया है। बताया जा रहा था इसी जहर की स्मगलिंग जो है उन सपेरों के द्वारा करवाई जाती थी। अब इसमें एल्विश का कितना बड़ा रोल है ये पूछताछ के बाद ही सामने आएगा, लेकिन इस मामले में एल्विश की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि एल्विश से जब पिछली बार पूछताछ की गई थी उसने इन सब आरोपों से अपना पल्ला झाड़ा था। उसका कहना था कि मेरा सिर्फ नाम लिया जा रहा है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस तरीके की फोटोज और वीडियो सामने आ रही थी उसमें दिख रहा था कि एल्विश किस तरीके से सांपों को अपने गले में लपेट रहा है और जिस तरीके से पीएफए ने नाम लिया था, एल्विश का ट्रैप में लगाया था, सपेरों को लिया था उसका नाम लेके, तो जो आरोपी थे वो जानते थे कि एल्विश इस तरीके की पार्टियां करवाता है। तो यानी अब जो पार्टियों से जहर मिला है, जो मोहित, आप किस तरह से सारे कनेक्शंस जोड़े जाते हैं और इसमें रोल क्या है एल्विश का, इसको किस तरह से जांचा जाता है, देखने वाली बात है। शुक्रिया मोहित, आप नजर बनाए रखिए।